अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल मुर्शद में आप सबको खुशामदीद। जैसा कि आपके सामने फ़र्स्ट नेशनल इक्विटीज़ लिमिटेड का साइन है और हमारे आज का टॉपिक भी यही है कि इसकी प्राइस के अंदर जो फ्लक्चुएशन हुई है सडनली, वो उसकी जो ब्रेकडाउन है, वो उसके जो फंडामेंटल्स हैं उनके ऊपर आज बात करेंगे। और उस पर बात करने से पहले दो चीज़ें मैं आपके साथ बताता चलूँगा। एक चीज़ होती है फ़ेस वैल्यू। फ़ेस वैल्यू की डेफिनेशन जो काम करते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर वो जानते हैं कि कोई भी शेयर जो है जब वो लिस्ट होता है पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में, तो उसकी फ़ेस वैल्यू रखी जाती है जिस पे उसकी टोटल अमाउंट को डिवाइड कर दिया जाता है और उसी हिसाब से शेयर्स जो हैं उस कंपनी के अलॉट हो जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक कंपनी है, अगर उसके पास 1 करोड़ रुपए का कैपिटल है और वो इन्वेस्टमेंट करना चाहती है स्टॉक मार्केट में, वो अपने जो शेयर है उसकी फ़ेस वैल्यू रखते हैं 10 रुपये के हिसाब से, तो उनके 10 लाख शेयर्स जो हैं वो आ जाएंगे और उसी 10 लाख शेयर्स को वो उसी हिसाब से जो है वो फ्लोट कर देते हैं, जिसको फिर फर्दर पब्लिक बाय कर सकती है। उसमें से ओबियसली परसेंटेज रखी जाती है कि 35% कंपनी ने फ्री फ्लोट करने हैं, 50% करने हैं या 75% करने हैं। ये कंपनी की अपनी मर्ज़ी होती है। कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं SECP के, उसके मुताबिक फिर उसको फ्री फ्लोट कर दिया जाता है। अब इसी तरह जितनी कंपनीज़ हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जो लिस्टेड हैं, उनकी जो फेस वैल्यू है वो नॉर्मली जो ऑब्ज़र्व की जाती है वो दो तरह की है। एक 5 रुपये है और दूसरी 10 रुपये है। ये दो वैल्यूज़ जो हैं इनके ऊपर कोई भी कंपनी जो है वो स्टॉक मार्केट के अंदर लिस्ट करती है और इसी हिसाब से आपको डिविडेंड मिल रहा होता है और जो परसेंटेज निकाली जाती है वो फेस वैल्यू के हिसाब से है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने 10 रुपीज़ के का कोई भी शेयर बाय किया हुआ है, उसकी वैल्यू अगर 100 भी है, तो जब उसका डिविडेंड अनाउंस किया जाता है तो वो 10 का 20% के हिसाब से होता है। उसी हिसाब से आपको फिर डिविडेंड मिल जाता है। अब फर्दर डिस्कशन करते हैं कि फ़र्स्ट नेशनल इक्विटीज़ के मामले में ऐसी क्या चीज़ हुई कि इसकी प्राइस जो है वो सडनली डेप्रिशिएट करते हुए एक ही दिन में अगर हम देखें तो मूव करती हुई 1.65 पर आ गई। इसका जो लास्ट अपवर्ड लेवल के ऊपर वर्किंग डे था वो ये तो 1 मंथ का चार्ट अगर देखें तो 1.8 है। इन्होंने इसका जो प्रीवियस ग्राफ है जी, चार्ट के हवाले से यहाँ पे देखा जाए तो इसकी प्राइस यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, लेकिन यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ कि जो 52 वीक्स का हाई और लो रहा है वो 25.20 है और जो लो है वो 1.60 है। कंपनी ने अपनी फ़ेस वैल्यू जो है वो पहले हुआ करती थी 10 रुपीज़ और कंपनी के डिसीजन के मुताबिक इन्होंने अपनी फ़ेस वैल्यू को 1 रुपये पे ले आए हैं। अब कंपनी की जो फ़ेस वैल्यू है वो 1 रुपये है। आप इधर से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कंपनी की वर्थ जो है उन्होंने उसी हिसाब से कम कर दी है, लेकिन जो बायर्स हैं या जो शेयर होल्डर्स हैं उनको नुकसान नहीं हुआ। कंपनी ने उसी के मल्टीप्लिकेशन करके अपने जितने जितने शेयर्स उनके थे उनके 10 टाइम्स जो हैं अपने जो शेयर होल्डर्स हैं उनको साथ ही प्रोवाइड कर दी हैं। उस लिहाज से लॉस नहीं हुआ। लेकिन जब हम बात करते हैं फ़ेस वैल्यू के हिसाब से, तो फ़ेस वैल्यू जिसकी 10 है ऑब्वियसली उसकी वर्थ भी अच्छी होगी, लेकिन अगर उसकी फ़ेस वैल्यू ही 1 रुपये कर दी जाए तो उसकी वर्थ भी कम हो जाती है। हाल तो ये एक ब्रोकरेज हाउस है, ऑलरेडी ब्लू चिप्स के अंदर काउंटेड नहीं होता। ज़्यादातर जो लोग हैं वो इसको सट्टा आइटम्स भी कहते हैं, लेकिन हम नॉर्मली फंडामेंटल और टेक्निकल के ऊपर ही बात करेंगे। इसकी कंपनी की अनाउंसमेंट जो आई है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। जब भी इस तरह की कोई मटेरियल इन्फॉर्मेशन आती है तो वो आती है अदर्स में 19 की तारीख है, 19 जनवरी को कंपनी ने अनाउंस किया है। और आप यहाँ पे जब भी आपने इसको स्टडी करना है तो आपने अनाउंसमेंट्स में जाकर कम्प्लीटली PDF फाइल को डाउनलोड करके उसको इजीली आप स्टडी कर सकते हैं। यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि कंपनी जो अपनी फेस वैल्यू है उसको 10 रुपये से कम करके उसको 1 रुपये की वैल्यू के ऊपर लेके आ रहे हैं। कंपनी ने अपने ये जो डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन है इसमें ये तो बताया है कि कंपनी अपनी जो शेयर प्राइस है उसकी फ़ेस वैल्यू को सब डिवीजन करके 10 रुपीज़ से 1 रुपये कर रहे हैं। ये आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं, लेकिन कंपनी ने यहाँ पे इस चीज़ को मेंशन नहीं किया कि इसके पीछे कंपनी की इंटेंशन क्या है। वापस चलते हैं जी मेन पेज के ऊपर और कंपनी की प्रोफाइल को स्टडी करते हैं कि कंपनी ने पिछले 1 साल में क्या रिटर्न दिया है। रिटर्न वाइज देखें तो 1 साल की एवरेज 52% नेगेटिव है, एयरटेल डेट में 90% नेगेटिव है। कंपनी की प्राइस फ्लक्चुएट कर गई उसी वजह से, लेकिन शेयर होल्डर्स को मैं फिर बताता हूँ कि लॉस
नहीं हुआ इस सिनेरियो में। यहाँ पे सेकंड चीज़ देखें तो 75% जो शेयर होल्डिंग्स है वो इस टाइम पे फ्री फ्लोट है और पब्लिक के पास है। कंपनी की अर्निंग्स की बात करें तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन जो है वो नेगेटिव में है। इसका मतलब ये है कि कंपनी लॉस में है। 2023 में भी नेगेटिव थी, 2024 में थोड़ी रिकवर की और 2025 में दोबारा से नेगेटिव है, यानी कि अर्निंग पर शेयर नहीं है, लॉस पर शेयर है। डिविडेंड की बात करें तो जब कंपनी ऑब्वियसली नेगेटिव में है तो कंपनी डिविडेंड नहीं देती। लॉन्गर रन के लिए अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट की बात करें तो जब भी इस तरह का कोई शेयर है जिसकी प्राइस बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन की तरफ जाती है तो ये बहुत ज़्यादा ऊपर भी जा सकता है शेयर और बहुत ज़्यादा नीचे भी जा सकता है। उसके एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कंपनी की जो परफॉर्मेंस 52 वीक्स में रही है वो 1.60 से 25.20 के दरमियान रही है, यानी कि कंपनी ने 52 वीक्स के अंदर जो अपना हाई बनाया है वो 1.6 का अगर हम देखें, क्योंकि अभी तो प्राइस फ्लक्चुएट करके नीचे आ गई है, लेकिन ओवरऑल इसकी जो प्राइस की फ्लक्चुएशन थी वो डिफरेंट थी। अभी तो कंपनी ने अपनी फेस वैल्यू कम की है तो उसकी प्राइस भी उसी हिसाब से कम कर दी है। कंपनी की एक्चुअल प्राइस जो थी वो तकरीबन 16.50 थी और कंपनी ने उसको जब कम किया है तो 1.65 पे ले आई है। लेकिन वही बात मैं दोबारा से दोहरा देता हूँ कि जब भी आपने इस तरह के किसी शेयर के अंदर इन्वेस्टमेंट प्लेस करनी है तो आपने उसकी मुकम्मल प्रोफाइल स्टडी कर लेनी है। प्रोफाइल की तरफ अगर देखें तो इम्प्रेसिव नहीं है, लॉस में कंपनी जा रही है, लेकिन सट्टे वाला आइटम है वो आपको समझ लें कि 1 रुपया अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो उसका 10 रुपये भी बना सकता है और अगर आप 10 रुपये इन्वेस्ट करते हैं तो उसका 1 रुपया भी बना सकते हैं। आपने इसमें इन्वेस्टमेंट करने से पहले, इस तरह की किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक बात अपने माइंड में ज़रूर रखनी है कि सिक्के के दोनों पहलू हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। थैंक यू सो मच।